नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। इस वक्त आप देख रहे हैं मोक्ष की नगरी काशी से पितरों के महापर्व पितृपक्ष पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के पिशाच मोचन कुंड पर, जहां आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग अपने पितरों के तर्पण के लिए यहां पर त्रिपिंडी श्राद्ध और पितृपक्ष से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। आइए यहाँ के हम जो पंडा हैं मुन्ना महाराज, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस पितृपक्ष के पर्व का महत्व क्या है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी वैसे तो मोक्ष की नगरी के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है यहाँ प्राण त्यागने वाला हर इंसान भगवान शंकर खुद मोक्ष प्रदान करते हैं। साथ ही यहाँ ये भी मान्यता है कि जिन लोगों की काशी से बाहर या काशी में अकाल मृत्यु हो, उन आत्माओं को भी काशी के पिशाच मोचन कुंड पर त्रिपिंडी श्राद्ध करने से मोक्ष मिल जाता है। यही वजह है कि मोक्ष की नगरी काशी में देश के विभिन्न राज्यों से सनातन धर्म के लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिशाच मोचन कुंड पर पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। 16 दिनों तक चलने वाले इस पखवाड़े पितृपक्ष की शुरुआत 21 सितंबर से हो गई है। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों को गया में अपने पितरों का पिंडदान, श्राद्ध, कर्म और तर्पण करना होता है, काशी के पिशाच मोचन कुंड पर पहले पहुंचकर अनुष्ठान, पूजा पाठ संपन्न करवाना होता है। नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध समेत अन्य श्राद्ध कर्म काशी के इस पौराणिक कुंड पर संपन्न कराने के बाद ही लोग गया के लिए रवाना होते हैं। ओम नमो नारायणाय। अर्घ्यपाद्ये द्वितीय अर्घ्यपाद्ये वामहस्ते कृत्वा अर्घ्यपाद्ये वामहस्ते कृत्वा भोजनपाद्ये पवित्रे उद्याकं दत्वा किंचित् उदकान्तरं दत्वा ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। बताते चले कि मोक्षदायिनी काशी में श्राद्ध कर्म की महत्ता का वर्णन पुराणों में है। पितरों को मोक्ष गति प्राप्त हो, ऐसी मनोकामना मन में लिए देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने से पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए पिंडदान करने लोग वाराणसी आते हैं। पितृपक्ष के प्रारंभ होते ही वाराणसी का पिशाच मोचन और गंगा के घाट श्राद्ध कर्म करने वालों से पट जाते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग पूरे पखवाड़े काशी के पिशाच मोचन कुंड समेत मणिकर्णिका तीर्थ पर पहुंचकर अपनों की मुक्ति की कामना करते हैं। पिशाच मोचन कुंड के बारे में ऐसी मान्यता है, इस पौराणिक कुंड का वर्णन गरुड़ पुराण में है और इसकी उत्पत्ति धरती पर मां गंगा के आने से पहले बताई जाती है। हमारे देश में पितृदोष शांति के लिए 12 तीर्थों को मुख्य माना गया है। आइए आपको इन प्रमुख तीर्थों के बारे में बताते हैं। पहला स्थान मध्य प्रदेश के उज्जैन में बहती शिप्रा नदी को भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से उत्पन्न माना गया है। दूसरा राजस्थान का लोहार्द सीकर के पास स्थित है। तीसरा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर गंगा नदी के तट पर। चौथा उत्तराखंड के हरिद्वार में। पांचवा गुजरात के पिंडारक में। छठा महाराष्ट्र के नासिक में। सातवां बिहार के गया में। आठवां उत्तराखंड में बहती अलकनंदा नदी के किनारे। नौवां महाराष्ट्र के मेघंकर में बहने वाली पैनगंगा नदी के तट पर। 10वां कर्नाटक के लक्ष्मण बाण का नाता रामायण काल से जुड़ा हुआ है। 11वां राजस्थान के पुष्कर में। 12वां उत्तर प्रदेश के काशी को मोक्ष की नगरी के नाम से जाना जाता है। आइए बात करते हैं यहाँ के महंत मुन्ना महाराज जी से और जानते हैं कि पितृपक्ष का क्या महत्व है। यह पिशाच मोचन बिमलोदत्त सरोवर है। रामा अवतार के पहले है। पिशाच नाम का एक ब्राह्मण था, वो प्रेत से पीड़ित था। इस समय इसका नाम काशी नहीं था, आनंद वन था। उन्होंने यहाँ आया और वाल्मीकि जी कपिलेश्वर महादेव का पूजा कर रहे थे। उन्होंने उस मंदिर को देख करके कहा, प्रभु मेरे को प्रेत से मुक्ति करिए। भगवान ने कहा वाल्मीकि जी ने कि मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने शंकर जी का तपस्या कराया। शंकर जी ने यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद यहाँ जल नहीं था। उन्होंने वरुण से कहा कि आप जल दीजिए। वरुण ने यहाँ जल दिया। उस जल से उन्होंने स्नान किया, अब प्रेत से मुक्ति हुआ। उन्होंने भगवान ने कहा तुम जा सकते हो। उन्होंने कहा प्रभु मैं नहीं जा पाऊंगा, आज मैं पीड़ित हूँ, कल आने वाले हर वंशज में हमारे पीड़ित रहेंगे प्रेत में, उनकी कैसे मुक्ति होगी। मैं सदा आपके सामने रहना चाहता हूँ। तो भगवान ने बोला जाओ, आज से इसका नाम पिशाच मोचन बिमलोदत्त सरोवर रहेगा। जो प्राणी के घर में अकाल मौत, प्रेत जोनी, पितृदोष, गया श्राद्ध करने से वो पितरों को मुक्ति होगा, वो भगवान के चरण में जाएगा।
और उसकी मुक्ति होगी। यहाँ ऑल वर्ल्ड से आदमी आते हैं। अपने इंडिया में जो भी मृत्यु का आत्मा से जितनी संबंध है उतना कोई देश में नहीं है, इसलिए यहाँ श्राद्ध करते हैं। पुत्र का मतलब क्या हुआ? पू माने पुत्र, त माने तारना। पुत्र का मतलब पूर्वज को तारना, पुत्र का मतलब यही होता है। इसलिए लोग कहते कि मेरा एक पुत्र होगा, हमको पिंड पानी देगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं विलीन हो जाऊंगा, फिर दूसरे रूप में किसी माँ बहन बेटी के गर्भ से मानुष बन के जन्म लूंगा। आइए यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि पितृपक्ष के पर्व का क्या महत्व है। आपका नाम बताइए। हमारा नाम प्रदीप कुमार पांडे है। आज ये पितृपक्ष के जो ये 16 दिन का पितृपक्ष चल रहा है, इसका महत्व क्या होता है? इसका बहुत बड़ा महत्व, इसमें पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा होती है। ये त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, पार्वन श्राद्ध, गया श्राद्ध, यही श्राद्ध है पितरों का, जिससे उनकी आत्मा की मुक्ति मिलती है। हमारे 3 पीढ़ी होते हैं, पिता, परपिता, विद्वत पिता, माता, परमाता, विद्वत परमाता, नानी, परनानी, विद्वत परनानी, नाना, परनाना, विद्वत। ये 12 कुल है, ये हमारे पूर्वज हैं। 3 के बाद कुछ है नहीं। ये अपने मने जो है 3 के बाद अपने मने बैठ जाते हैं, इनको बैठाने की जरूरत नहीं है। जब तक हम हैं तब तक हमारे पूर्वज हैं। अगर हम एक्सपायर कर गए तुम्हारी एक पीढ़ी कम हो जाएगी। काशी में पिशाच मोचन कुंड के महत्व के बारे में बताइए। काशी में पिशाच मोचन कुंड का बहुत पुराना महत्व है। ये पहले जो है आनंद वन था, इसके बाद यहाँ गणेश और कार्तिक खुद आए हैं। और ये जो श्री गणेशा में इसकी चर्चा हुई है, इसको आप लोग यहाँ खरीदिएगा तो श्री गणेशा में दिया हुआ है बनारस के बारे में। अभी आप देख रहे थे धर्म और आध्यात्मिक नगरी काशी के पिशाच मोचन कुंड से क्राउन टाइम्स की विशेष कवरेज। क्राउन टाइम्स की खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्राउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।